ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। हरियाणा सरकार पर 600 अस्पतालों का 400 करोड़ बाकी, आयुष्मान भारत का अब नहीं मिलेगा लाभ। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। क्या आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आ गए? क्या आज देश के युवाओं को रोजगार मिल गया? क्या किसानों का एमएसपी मिल रहा है? इन सब सवालों का एक ही जवाब है और वो है नहीं। लेकिन ये वादे खुद बीजेपी ने जनता से किए थे। इन वादों में एक वादा और है, एक योजना और है जिसे आयुष्मान भारत भी कहा जाता है। ये वादा भी बाकी वादों की तरह ही एक जुमला ही निकला। इस वादे में था कि हर परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, यानी कि 5 लाख तक का फ्री इलाज। लेकिन ये भी बाकी वादों की तरह ही निकला, जो कि एक जुमला था। सरकार योजनाएं घोषित कर देती है, लागू भी कर देती है, लेकिन उसे कैसे चलाकर रखना है ये नहीं जानती। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों का इलाज करने वाले अस्पतालों के करोड़ों रुपए बाकी हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने दावा किया है कि हरियाणा सरकार की आयुष्मान चिरायु कार्ड योजना के तहत करीब 400 करोड़ रुपए के बिलों का भुगतान हरियाणा सरकार नहीं कर पा रही है। IMA की हरियाणा इकाई ने ऐलान किया कि राज्य के 600 प्राइवेट अस्पतालों में आगामी 3 फरवरी से केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज अब नहीं किया जाएगा। बता दें कि हरियाणा में लगभग 1300 अस्पताल आयुष्मान भारत के साथ लिस्टेड हैं और उनमें से 600 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। हालांकि इस संबंध में IMA हरियाणा का एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष डॉक्टर महावीर जैन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मिल चुका है, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। दरअसल इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में देश को समर्पित किया था और 3 सालों से ये कर्जा अभी तक हरियाणा सरकार ने नहीं चुकाया है। जी हां, एसोसिएशन ने मीडिया को बताया कि उसने आयुष्मान भारत के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बंद करने का फैसला ले लिया है। उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा महीनों में भुगतान में देरी के कारण अस्पताल अपने खर्चों का मैनेजमेंट करने में असमर्थ है। गुड़गांव के लिस्टिंग अस्पतालों में से एक डॉक्टर ने रविवार को कहा कि आवश्यक धन के बिना हमारे अस्पतालों को चलाना असंभव हो गया है। प्रतिपूर्ति की गति धीमी है और नए बिल जमा होते रहते हैं। हमारा भुगतान तुरंत जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा IMA के अध्यक्ष डॉक्टर महावीर जैन ने कहा कि निजी अस्पतालों को भुगतान महीनों से लंबित है। डॉक्टर जैन ने कहा, हमारा भुगतान तुरंत जारी किया जाना चाहिए क्योंकि डॉक्टरों के लिए बिना पैसे के अस्पतालों का संचालन करना बेहद मुश्किल है। लगभग 400 करोड़ रुपए बकाया है। इन मेडिकल बिलों में अस्पतालों द्वारा पहले से ही छूट दी गई है। अगर उन्हें न्यूनतम राशि नहीं मिलेगी तो वो कैसे जीवित रहेंगे? राज्य में करीब 1.2 करोड़ लोग इस योजना के तहत पंजीकृत हैं, जिसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2018 में हर परिवार को 1 साल में 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना में नियमित जांच से लेकर सर्जरी तक सब कुछ शामिल है, जिसका लाभ 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार यानी BPL परिवार ही उठा सकते थे और बुजुर्ग उठा सकते थे। लेकिन इस योजना का क्या फायदा जब ये योजना लोगों तक ही नहीं पहुंच पाएगी, आम जनता तक ही नहीं पहुंच पाएगी। आयुष्मान भारत की बात की जाए तो इससे पहले भी लोगों को कई परेशानियां आयुष्मान भारत की वजह से हुई है, लेकिन ये जो खबर सामने आई है ये काफी हैरान कर देने वाली है कि हरियाणा सरकार के द्वारा योजना तो लागू कर दी जाती है, लेकिन उसे कैसे चला के रखना है वो ये नहीं जानते हैं। जिस तरीके से डॉक्टरों के द्वारा बताया जा रहा है कि 400 करोड़ रुपए के जो पैसे हैं जो हरियाणा सरकार ने उन्हें देने हैं वो अभी तक नहीं दिए हैं। सवाल उठता है कि क्या हरियाणा सरकार इसका भुगतान करेगी? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।